ना बीजेपी के अंदर ठीक कर सकता। ठीक, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैं एक और ट्वीट पढ़ देता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। बीजेपी कांग्रेस के ही एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, मैं तो नहीं इस्तेमाल करता, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े हैं, मंत्री हैं वहां पे, कि जो रंग बदलने से इस्तेमाल होता है, तो वो इस तरह का रंग आपने तो बदला, तो आप तो उनके बाप भी निकले। किसानों को गोली मारने वालों के साथ और किसानों पर भाजपा सरकार द्वारा दर्ज केस को वापस लेने वालों के खिलाफ, वाह सिंधिया जी वाह, आपने ऐसे लोगों को शामिल कर लिया। देखिए, मुझे लगता है पहले तो मैं सतीश जी की बात का एक छोटी बात में अंतर देता हूं। सतीश जी की पार्टी और क्या है, बहन जी के बारे में क्या चलन है, देखिए विषय उसमें जाना नहीं चाहना चाहिए, लेकिन बहन जी एकमात्र वहां पर मौका है, पूरा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं शांति सुन रहा। सतीश जी सुन लीजिए, सच है। देखिए सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, पानी पी लीजिए। मुझे लगता है देखिए विषय यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश की जहां तक बात की जाए, देखिए मध्य प्रदेश की जो किसानों को झूठे वादे जो कांग्रेस की जनता ने किए, कांग्रेस ने जो किए थे, किसानों की बात कर रहे थे ना, गोलियों की, राहुल गांधी जी ने 1 2 3 तक 10 तक गिनती गिनी थी ना, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी करेंगे। किसान पूछ रहा है भैया कर्ज कब माफी करेंगे, युवा पूछ रहा है भैया हमारा बेरोजगारी भत्ता या रोजगार कब देंगे। इतना ही नहीं, बिजली में सरप्लस जाने वाला राज्य, आज बिजली वहां पे कटौती हो रही है, लोगों को इन्वर्टर और वो लगवाने पड़ रहा है। देखिए महत्वपूर्ण विषय इतना ही नहीं है, सबसे जरूरी विषय समझिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक तरफ तो महाराष्ट्र में बना के खड़े हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति वहां पर गिराई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। उतना ही वंदे मातरम जो 13 साल से हो रहा था, उस वंदे मातरम पे रोक लगा दी जाती है उस मध्य प्रदेश के अंदर। उसकी मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब देखिए, जो गरीब जो बुजुर्ग हैं, अरे सच सुन लीजिए, सच है, बताने नहीं देश के अंदर बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा पे जाने वाले जो बुजुर्ग थे, उनकी तीर्थ यात्रा रोक दी गई। देखिए पाप तो लगना था। और मुझे लगता है कमलनाथ जी को, जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार ने उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी जिसको कहते हैं, वहां पर जो भोले बाबा के लाउड स्पीकर थे, उनके ऊपर रोक लगाने का काम वो कर रहे थे। ये क्या उनको पाप नहीं लगेगा? लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है, देखिए मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहां तक बात है, उन्होंने कहा था कि भैया काम जो वादे किए थे मध्य प्रदेश के युवाओं से, जनता से, वो पूरे नहीं किए। ज्योतिराव सिंधिया का 2-4 दिन का पुराना ट्वीट पढ़ लीजिए, वो नरेंद्र मोदी जी को हिटलर शाही की सरकार कह रहे हैं और पूरा समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन भाजपा की एक बात आती है, जो बार बार राहुल गांधी जी को युवराज के नाम से चढ़ाते थे, आज महाराज को गले लगा लिया। भाई आज महाराज को गले लगाते लगाते आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या भी कर दी। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने, आम नागरिक ने, आपने और मैंने वोट डाल के सरकार बनाई थी, उसको भी गिरा दिया, क्योंकि महाराज को गले लगा दिया। तो महाराजियों की तो पॉलिटिक्स करनी है, महाराजों का तो लोकतंत्र चलाना है। दूसरी बात, इतनी जल्दी आपने दिखा दी। आप लोग रोज रोज कहते थे कि भाई ये एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, आज जब इनके गले लग गए तो राष्ट्रवादी हो गए और राज्यसभा में तैयार हो गए। पहले उन्होंने भी कहा था, अब भी बात करें, महाराजाओं की बात करें। देखिए मुझे लगता है, देखो बहुत स्पष्ट बोलना चाहिए। देखिए इटली से आई एक महिला विदेशी की बात कर रहे थे, 22 साल से एक महिला कांग्रेस की रानी बन के बैठी है, अध्यक्ष बन के बैठी है, उसकी गुलामी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन विषय वो नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैडम के अंदर, सोनिया जी के भय था कि मेरे बेटे को कोई आगे ना निकल जाए। यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने किस तरीके से, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, मतलब आप साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि ये राजनीति थी, फार्मर यानी किसान का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये था कि डर था कि सोनिया जी के आगे कोई ना चले जाए। तो आप बोल रहे हैं कि इसमें जी मैं आ गया। सतीश जी ने एक बात और बोली थी कि देखिए गरीबों के, देखिए प्रधानमंत्री, आराम से नहीं, आज एक बात बताइए, आज देश के जो प्रधानमंत्री जो हैं, चाय वाले के बेटे, आज वो कहां तक पहुंचे? एक भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। आप सुनिए, देखिए चाय वाले का बेटा एक तरफ कुर्सी पे बैठेगा, एक तरफ महाराज का बेटा बैठेगा, अच्छा। एक तरफ गुलाब का फूल, एक तरफ धनिया का फूल, है ना। अरे सुनिए, देश को सुनिए, आप एक राजनीतिक दल हैं, आप कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा। अरे सुनिए, हम इस देश के गरीबों के साथ हैं, इस देश की व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। सुनिए, प्रमोद जी आ गए, प्रमोद जी लड़ाई नहीं लड़ते। जी मैं आ गया जी। देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब देश जो है वो लोकतंत्र का 75वां पर्व बहुत जल्द हम मनाने जा रहे हैं जी, हमारे यहाँ हॉर्स राइडिंग को एक नया नाम दे दिया गया है, ऑपरेशन लोटस। यानी लोकतंत्र कितना ज़्यादा वो हो गया है। आप दूसरों के घर में घुसें, मेजोरिटी सरकार को गिराएं, तो आने वाला तो खुद आ रहा है। आने तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। दूसरी चीज़ मैं एक बात बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूँ, ये सरकार तो पहले दिन ही बन जाती।
ये तो मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कुछ ट्वीट पड़ी, पुराने ट्वीट। देखिए, इतने सक्षम सरकार थी जो केंद्र में बैठी हुई है कि ये शिवराज सिंह चौहान को लगातार मुख्यमंत्री, लेकिन वह लगातार मुख्यमंत्री न बन पाए, वो एक विराम लग जाए कि कोई और भी हो सकता है जो लगातार नियंत्रण मुख्यमंत्री रह सकता है, इसलिए इतने दिन जितने दिन का भी ड्रामा था चला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी हमारे मित्र चहल साहब बड़े उस पर कह रहे थे, भाई मैं नहीं कह रहा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति और भी मौजूद हैं, अगर मैं कोड नहीं करूँगा फिर नया नया हंगामे होते हैं। भाई मुझे बताइए, छत्रपति शिवाजी जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, आर्काइव्स आज भी ग्वालियर के आर्काइव्स मौजूद हैं, नहीं हो तो ये दोनों लोग मेरे साथ चलें। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में सिर्फ यही नहीं, राजमाते ने क्या कहा था वह भी सब हमारे सामने है, इसलिए पुरानी बातें मत छोड़। मैं एक बात जानता हूं, ये लोकतंत्र का अनादर है। एक सेकंड, ये लोकतंत्र की हत्या है। और एक बात मालूम होगा कि एक राज्यसभा से, एक सर सुन लीजिए, एक राज्यसभा सीट के लिए करोड़ों वोटों की बलि पे चढ़ाया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कम से कम ये बता दिया। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया।